हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का एक नया केस करेंगे जब आपका क्लास इंटरवल लेस देन या बिलो की कंडीशन में होता है। तब हमको क्लास इंटरवल को किस तरीके से सही बनाना है, कैसे इसको सीक्वेंस में लाना है। तो आपका जो डाटा गिवन है, मार्क्स बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, मतलब 10 से नीचे तक कितना, 20 तक कितना, 30 तक कितना, 40 के नीचे तक कितना, 50 के नीचे तक कितना, 60 के नीचे तक कितना। ठीक है, अब मुझे इसको क्लास इंटरवल में तोड़ना है तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगी। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 10 तक, 10 से 20 तक कितना, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वो इसमें 10 तक गिवन है, 10 तक 15 है, यानी कि 0 से 10 तक आपकी जो है, मतलब 10 तक नीचे तक वो कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो ये हमारी एज इट इज़ रहेगी। अब ये देखो, इसने कहा है कि 20 से नीचे तक, यानी कि 20 से नीचे तक वो भी इंक्लूड हो गई है जो 10 तक की थी, यानी कि 15 भी उसमें इंक्लूड हो रहा है 35 में। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हमको 10 से 20 तक बनाना है तो 35 में से 15 को माइनस कर देंगे। सेम यही कंडीशन इसमें आएगी। ये 30 तक है लेकिन मुझे 20 से 30 तक के बीच में बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, 60 में से 35 को माइनस कर दूँगी। इसी तरीके से 84 में से 60 को माइनस कर देंगे, 96 में से 84 को माइनस कर देंगे, 127 में से 96 को, 198 में से 127 को और 250 में से 198 को माइनस हम कर देंगे। ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई तो वो उसी इंटरवल के लिए आ गई। 10 से 20 तक के लिए इतनी, 20 से 30 तक के लिए इतनी, 30 से 40 तक के लिए इतनी। क्योंकि ये जो दे रखी थी वो ये बोला था 10 से नीचे तक इतनी, 20 से नीचे तक इतनी, तो 20 वाले में 10 भी इंक्लूड हो रहा था, 30 तक तो इसमें 20 भी इंक्लूड हो रहा था, लेकिन हमको सिर्फ 20 से 30 तक की चाहिए, तो इसलिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करना आ गया। अच्छा, अब हमारा सबसे पहला काम होता है फ्रीक्वेंसी का सम करना। तो फ्रीक्वेंसी का सम हो गया 250। ठीक है, इसके बाद में हमें एक्स निकालना होता है, तो क्लास इंटरवल की हेल्प से निकाल सकते हैं। दोनों को सम करके 2 का डिवाइड लगा देते हैं। 0 में 10 को ऐड करा, 10 आ गया, 10 में 2 का डिवाइड लगाया 5, 10 और 20 30, डिवाइड 2 का 15। इस तरीके से आपके एक्स आ गए। अब मैंने आपको बताया था जो आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप एक्स आपके कितने बड़े बड़े आते हैं। तो हमने देखा 5, 15, 35 ये हमारे एक्स आ गए। तो इसमें मैंने जो है एज्यूम्ड मीन मान लिया 35 को। ठीक है, 45 से 35 में से किसी को मान सकते थे, 35 को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब ये जो वैल्यूज़ आ रही थी वो काफ़ी बड़ी आ रही थी, 5 माइनस 35, 30 आती, फिर 30 का 15 से मल्टीप्लाई करते काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए इसमें डी डैश निकाल लिया है, यानी कि एक्स माइनस 35 अपॉन एच। एच कितना, इनके बीच का डिफरेंस 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 5 माइनस 35 कितना हो गया आपका 30 में, 30 में मैं 10 का डिवाइड लगाया 3, 15 माइनस 35 10 का डिवाइड लगाया 2, 25 माइनस 35। इसी तरीके से आपका डी डैश आपका फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एफ इंटू डी डैश निकालेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 45, 20 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 40, 25 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 25। इसी तरीके से आपके सारे एफ इंटू डी डैश आपके फाइंड हो जाएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग हमको इनका सम निकालना होता है। अच्छा, अब स्टेप डेविएशन जो फॉर्मूला होता है, यूजिंग स्टेप डेविएशन फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई एच। ए आपका एज्यूम्ड मीन 35 है, समेशन एफ डी आपका 385 आ गया, एन आपका 250 है, मल्टीप्लाई एच डिफरेंस आ गया। इसको सॉल्व किया 50.4 आपका आ गया। तो आपका बिलो वाला केस जो है इस तरीके से कवर हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर